बिहार की सियासत में चाचा पारस और भतीजे चिराग की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है। पारस जी का जो है ना मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चिराग पासवान को भी सेक्रेटरी मिला हुआ है Z+, लेकिन इंदिरा गांधी को भी तो मिला हुआ था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनको अगला सीएम मानता है, उसका विरोध तो होगा ही। और ये आदमी जो है ये बाबा चौहरमल के मेले में डर से नहीं जाता। क्या हुआ, इंदिरा जी को मिला था, उनकी तो हत्या हो गई। मतलब आप कहीं ना कहीं ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान की भी हत्या हो जाए। जो बात बोलेंगे वो लोगों के बीच किस मुंह से जाएंगे, और जब वो जाएंगे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। लेकिन नहीं, आपको तो दुख है, क्योंकि सारी फैन फॉलोइंग तो भैया चिराग पासवान के पास है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिकल समाचार। इस वक्त बिहार की सियासत में चाचा पारस और भतीजे चिराग की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है। सब लोगों के अंदर इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि एनडीए के अंदर किसको भाव मिलेगा। जो इस वक्त एनडीए में कोटे से मंत्री हैं पशुपति पारस, या फिर चिराग पासवान को बीजेपी भाव देगी। और इसी बीच आज पारस का एक बयान आता है जहां वो कहते हैं कि चिराग पासवान को भी सेक्रेटरी मिला हुआ है Z+, लेकिन इंदिरा गांधी को भी तो मिला हुआ था। उसके बाद से, इस बयान के बाद से पारस पर चिराग जो गुट है वो हमलावर हो गया। और यहां तक कि चिराग गुट की तरफ से ये कह दिया गया कि पारस जो हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चिराग पासवान की हत्या की मंशा जाहिर की है। इस मैटर पर हमारे साथ बात करने के लिए दीपक द्रविड़ जो हाईकोर्ट के वकील हैं और चिराग पासवान के समर्थक भी हैं, उनकी नीतियों का समर्थन भी करते हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु भाई। पारस जी जो है एक बयान दिया और ये कह दिया कि सेक्रेटरी जो है वो इंदिरा गांधी के पास भी था, तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? मुझे लगता है भाई कि पारस जी का जो है ना मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। या तो भांग वांग खा लिए हैं और उस भांग के नशे में से बात बोल रहे हैं। देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात है कि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, आपकी एक गरिमा है, और आप उस पद पर रहते हुए आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिला तो क्या हुआ, इंदिरा जी को मिला था, उनकी तो हत्या हो गई। मतलब आप कहीं ना कहीं ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान की भी हत्या हो जाए। क्या आपको लगता है जो मांग की जा रही है कि हाँ इस्तीफा देना चाहिए, चिराग गुट ने ये मांग की है, आपको कहाँ तक ये जायज लगता है? भाई ये चिराग गुट ने मांग नहीं की है, ये बिहार ने मांग की है। क्योंकि बिहार अपना अगला नेता देखता है चिराग पासवान को। चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनको अगला सीएम मानता है, और उस चिराग पासवान को ये खत्म करने की बात करते हैं। अब जरा सोचिए ये कहाँ तक नैतिक है, और वो भी अपने खास चाचा। एक बाप, एक चाचा जो है बाप के समान होता है, और वो कभी भी बेटे को नहीं खत्म करना चाहेगा। ये कैसे चाचा हैं? और सबसे बड़ी बात देखिए, ये कुछ दिन पहले एक और आरोप लगाए हुए थे चिराग पासवान पे, और ये कह रहे थे कि हम जब गए बाबा चौहरमल के मेला में तो हमें ऐसा बदसलूकी किया गया, हमको भगा। और ये आरोप लगा चिराग पासवान ने करवाया था। हाँ, और एक कहा कि चिराग पासवान के कहने पे ऐसा हुआ है। अरे भाई साहब, आप इनका बयान देखिए। जब बाढ़ आया था बिहार में, बिहार बाढ़ से त्रस्त था, तब ये शख्स कह रहे हैं कि अब नहीं जाएंगे लोगों के बीच, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बाढ़ तक देवीय प्रकोप है। अब बताइए, ऐसा जो बात बोलेंगे वो लोगों के बीच किस मुंह से जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो उनका विरोध तो होगा ही। और ये आदमी जो है ये बाबा चौहरमल के मेले में डर से नहीं जाता है, क्योंकि उसे मालूम है लोग खफा हैं। आप देख लीजिए ना, किसी भी सोशल मीडिया पे जहां भी इनकी खबरें चलती हैं हिमांशु जी, वहां आप देखिए कि जो कमेंट्स में है किसकी जयकार होती है, किसका सपोर्ट होता है। और लेकिन यहाँ पे दीपक जी का आरोप लगता है चिराग पासवान, क्योंकि आईटी सेल काफी मजबूत है और वही लोग हर कमेंट के नीचे क्या कहते हैं, चिराग पासवान ने सीएम, फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट बिहार। ये आरोप तो लगता है कि आईटी सेल चिराग पासवान का मजबूत है। आपको लगता है आईटी सेल हर जगह पहुंच जाएगा? इतना बड़ा आईटी सेल है, एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास आईटी सेल नहीं है, और एक मामूली एमपी है चिराग पासवान, उसके पास आईटी सेल है। ये आईटी सेल नहीं है, ये बिहार का नागरिक है। ये आप एक फिल्म देखे होंगे बाहुबली, कि बाहुबली में जो हीरो होते हैं अमरनाथ, बाहुबली थे, जो बाहुबली थे, अमरेंद्र बाहुबली। हाँ, बाहुबली में जो अमरेंद्र बाहुबली थे, जब वो अपने राजमहल से निकल के लोगों के बीच में आते हैं तो लोग उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं। वही बात चिराग पासवान के साथ भी है। उन्हें भले निकाल दिया जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि साजिश करके अगर चिराग पासवान को बाहर निकाला गया, सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी लोगों के नेता वही हैं। बिल्कुल, लोगों के नेता वही हैं, जनमत के नेता वही हैं। अब देख लीजिए ना किसी फेसबुक पे। चलिए दीपक जी, अगला सवाल ये है कि लगातार बिहार की सियासत में चर्चा चल रही है कि पारस इस बार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए, तो ये उनके तरफ से कहा गया, उनके समर्थकों के द्वारा, कि देखिए पारस को बीजेपी भाव दे रही है और उनको कर्नाटक भेजा गया,
चिराग पासवान का कोई उपाय नहीं है। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान को महत्व मिलेगा या फिर पशुपति पारस को? भाई साफ जाहिर है, आपको कहीं से भी लगता है कि पशुपति पारस को महत्व मिलेगा? आप उनके चेहरा को देखिए ना, जैसे वो बैठ के बातें करते हैं ना, कितने कुंठित नजर आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कुंठित नजर आते हैं? बिल्कुल चिराग कुंठित नजर पासवान आते से हैं। ईर्ष्या रखते हैं? एकदम रखते हैं। आप देखिए उनके चेहरे को। जी। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप 2 साल तक और केंद्रीय मंत्री रहिएगा, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, लेकिन नहीं, आपको तो दुख है, क्योंकि सारी फैन फॉलोइंग तो भैया चिराग पासवान के पास है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 साल तक आप मंत्री पद भोगिए, उसके बाद आपको ये नसीब नहीं होगा, शायद आप इस तरह इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा, कहीं से नहीं होगा। वो तो चलो हो गया, एक राजनीतिक समीकरण था, वो बन गए हैं। और ये भी देखिए, जब बने तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, और आज क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ? हाँ, मैं थोड़ा कुछ बता देता हूँ। दीपक जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खिलाफत किया था और एनडीए को छोड़कर बाहर आए थे, उस वक्त पारस ने ये कहा था कि हम इसलिए अलग हुए क्योंकि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और चिराग उनको विनाश पुरुष कहते थे। आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। और अब देखिए, अब क्या कहने लगे हैं? कुछ नहीं, ये आदमी लोभी है, पद के लोभी हैं। सिर्फ पद के लोभी है। मंत्री बनना तक ही इनकी महत्वाकांक्षा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इन्हें जनता के बीच में नहीं जाना है भाई साहब, इन्हें सिर्फ अपने ऐसो आराम की जिंदगी बिताना है। चले जाए ना जनता के बीच में, तो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे जनता के बीच में, हमारा स्वास्थ्य खराब है। अरे स्वास्थ्य खराब तो इलाज करवाइए, हट जाइए, चिराग पासवान को आगे आने दीजिए। तो नहीं, मेरा स्वास्थ्य खराब है लेकिन हम रहेंगे केंद्रीय मंत्री। तो भैया आप पासवान जाति की क्या, आप किसी के नेता बनने के काबिल नहीं है। अगला सवाल ये भी है कि अगर आप देखिएगा तो जो पारस के में 5 सांसद हैं, एक खुद हैं, एक उनके भतीजे प्रिंस पासवान हैं, लेकिन 3 जो अन्य सांसद हैं, चाहे वो बीना देवी हो वैशाली से, खगड़िया से महबूब अली कैसर हो, बीना सिंह भी मिलती हैं चिराग पासवान से। महबूब अली कैसर की 2 दिन पहले मुलाकात हुई, हमने खबर उस पर किया था। और फिर सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह हैं, वो भी सांसद हैं। सूरजभान सिंह ने भी ये कह दिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पारस जी चिराग पासवान के नाम को सुन के भड़क गए थे और ये कह दिया कि हमारा खून और उसका खून एक हो ही नहीं सकता, तो सूरजभान सिंह ने भी विरोध किया था। तो 2 को छोड़ के बाकी 3 सांसद तो एक तो बाहुबली सूरजभान सिंह है, उन्होंने कही है, तो चंदन सिंह उनकी बात मानेंगे। 2 और सांसद चिराग पासवान से मिल गए हैं, तो 3 का तो झुकाव इधर दिख रहा है। तो क्या लग रहा है बिहार की सियासत में, जब 3 इधर आ गए तो 2 खुद बचे? ये सिर्फ 3 का झुकाव नहीं है हिमांशु जी, ये पूरे बिहार की जनता का झुकाव है। आप समझिए गेम को। वो लोग भी समझ गए हैं कि जो वोट है वो चिराग के पास है, पारस जी के पास है, बाबा जी का ठुल्लू। तो चलिए, हमारे साथ दीपक द्रविड़ थे और इस बात पर अपनी राय रख रहे थे, क्योंकि पारस ने आज एक बयान दिया और ये कह दिया कि जब उनसे पूछा गया कि Z+ सिक्योरिटी चिराग पासवान को मिला है तो क्या लगता है कौन नजदीक है, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी जो है केंद्र सरकार ने दिया है, तब उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मिलने से क्या होता है। हालांकि ये भी कहा कि Z सिक्योरिटी मिलने से आप लोगों से मिलने जुलने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन एक बात जो कही विवाद का विषय बन गया। ये कहा कि सिक्योरिटी गार्ड तो इंदिरा गांधी के पास भी था और आपको पता होगा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस बात को लेकर चिराग पासवान गुट कहें वो काफी खफा है और ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं चाचा जो है वो अपने भतीजे की हत्या की मंशा जाहिर कर रहा है। और इसके बाद चिराग गुट ने जो है उनसे इस्तीफे की मांग की और उसके बाद दीपक द्रविड़ ने काफी शानदार तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी और कहा कि पारस जी जो है वो कुंठित नजर आ रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि चिराग पासवान सड़क पर होते हुए, संघर्ष करते हुए भी वो जनता का राजा है, उससे नेता राजा स्वीकार कर चुका है, लेकिन पारस को लेकर लोगों में नाराजगी है। इसलिए वो जब जमीन पर उतरते हैं तब उनका विरोध होता है, चाहे चौहरमल का महोत्सव हो वहां विरोध होता है, जब सड़क पर जाते हैं तो उनके चेहरे पर कालिक पोत दी जाती है। आपको क्या लगता है, क्या पारस को ऐसा बयान देना चाहिए था? चिराग पासवान गुट की तरफ से जो बातें कही जा रही है इसमें कितना दम है, कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप देखते रहें लॉजिकल समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।